बुरी तरीके से एक तरफा जीत दर्ज कर ली है मैनचेस्टर सिटी ने अगेंस्ट रियल मैड्रिड। और 4-0 की तो स्कोर लाइन है, आई थिंक 6-0 7-0 कुछ भी हो सकता था स्कोर। बात करते हैं मैच की, क्या हुआ इस मैच में। एक छोटा सा टैक्टिकल एडजस्टमेंट पेप गार्डियोला ने किया। जॉन स्टोन्स को बोला जाता है कि जो आपने पहले लेग में नहीं किया थोड़ा सा उसको कीजिए, जो आप लीग में अभी तक करते आ रहे हैं उसको चैंपियंस लीग में दोहराइए और आप स्टेप अप कीजिए थोड़ा सा और अपनी प्रेजेंस शो कीजिए रॉड्री के साइड में। उससे हुआ क्या कि गुंडोगन और डिब्रोयना 2 नंबर 10s बन गए, तो आउट नंबर हो गई रियल मैड्रिड बुरी तरीके से मिडफील्ड में। और बैकलाइन जो थी उनको कंटेंट करना पड़ रहा था गुंडोगन से और डिब्रोयना से उन टाइट स्पेसेस में फाइनल थर्ड में, जिसके कारण ग्रीलिश और बर्नार्डो सिल्वा को जो स्पेस मिल रहा था विंग पे और इतना ज़्यादा आसान हो रहा था दोनों विंगर्स के लिए। बर्नार्डो सिल्वा स्पेशली जिस तरीके से कामाविंगा को उन्होंने आज बहुत ही ज़्यादा परेशान किया। और आप देख सकते हैं कि क्योंकि कामाविंगा इज़ अवेयर कि अगर वो पूरा कमिट कर देंगे बर्नार्डो सिल्वा पे तो पीछे से डिब्रोयना या गुंडोगन जो इंटरचेंजेबली खेल रहे हैं वो आके स्पेस बना सकते हैं, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैन की प्रेजेंस आ सकती है बॉक्स में। और 30 मिनट तक आई थिंक पहला गोल पड़ा है 24-25 मिनट में, जब भी पहला गोल पड़ा है मैन सिटी का, बट पहले के आधे घंटे तो ऐसा लगा कि रियल मैड्रिड के पास बॉल ही नहीं आई। और ये जो पहले 45 मिनट थे जो फर्स्ट हाफ था, आई थिंक ये इससे बेहतरीन फुटबॉल मैंने सीज़न किसी भी टीम से नहीं देखी है। और रियल मैड्रिड जैसी टीम अगर हम कह रहे हैं कि 6-7-0 हार सकती थी अगर तीबो कोर्टुआ ने वो 2-3 बेहतरीन सेव ना किए होते, तो इससे पता चलता है आपको कि किस तरीके की डोमिनेशन करी है मैनचेस्टर सिटी ने। दिस इज़ पेप गार्डियोलाज मैनचेस्टर सिटी कंप्लीटली रियलाइज्ड, मतलब फुल्ली जो है अपनी पीक पे खेल रही है ये टीम। और जो पेप ने सोचा होगा कि अगर मैं एक परफेक्ट टीम बनाऊंगा मैन सिटी के साथ वो कैसी होगी, तो वो ये होगी, ये हमारे सामने है आज की तारीख में। और सब कुछ जीतने के लिए एकदम पॉइज्ड है ये टीम। प्रीमियर लीग डेफिनेटली जीत जाएंगे संडे को जब वो चेल्सी से खेलेंगे, बिकॉज अगर बी टीम भी उतारती है मैन सिटी अपनी और ऐसा खेलती है तो कम से कम 3 से 4 गोल तो वो मारेंगे ही चेल्सी को। उसके बाद FA कप फाइनल, अगेन अब कप फाइनल बचते हैं 2, चैम्पियंस लीग और FA कप। बट जिस फॉर्म में है मैन सिटी, जिस हंगर के साथ खेल रही है ये टीम, दे वांट टू विन इट ऑल। और अगर आप मैच में भी देखें तो मैन सिटी के पास वो इंटेंसिटी थी और पूरे 45 मिनट उन्होंने वो इंटेंसिटी रखी, एक स्निफ भी नहीं दिया रियल मैड्रिड को, क्योंकि रियल मैड्रिड को एक स्निफ की ज़रूरत होती है। जैसे एक ओकेजन पे विनीशियस ने कोशिश करी थी लाइन ब्रेक करने की और ऑलमोस्ट वो थ्रू ऑन गोल भी हो गए थे, लेकिन काइल वॉकर ने हरा दिया उनको फुट रेस में, वापस आ गए, वो डिफेंड कर लिया वहाँ अच्छे से। और उसके अलावा कोई चांस नहीं मिला। टोनी क्रूज ने एक बार पे हिट किया फर्स्ट हाफ में, तो बस ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली और रियल मैड्रिड को समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या उनके साथ। टू बी ऑनेस्ट अगर आप देखें तो सब्सटीट्यूशंस भी जब करे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे लगता है 2-0 जब फर्स्ट हाफ में हुआ तभी मुझे समझ आ गया था कि अब मुश्किल होगी यहाँ पे रियल मैड्रिड के लिए कमबैक करने के लिए, लेकिन तब भी पॉजिटिवली स्टार्ट किया रियल मैड्रिड ने। बट आप कह सकते हैं कि जिस इंटेंसिटी से मैन सिटी ने फर्स्ट 45 मिनट्स खेला था तो थोड़ा सा उन्होंने स्टेप बैक किया, उन्होंने कहा चलिए ठीक है, लेट्स टेक इट इजी फॉर फर्स्ट 10-15 मिनट्स। उसमें बस उनको एक चीज़ का ध्यान रखना था कि कैजुअल नहीं होना है पोजेशन के साथ और बहुत इजीली कंसीड नहीं करना है बॉल को, और वही उन्होंने किया, थोड़ा सा ध्यान रखा पोजेशन का। और हालैंड की हैट्रिक हो सकती थी कुछ एक ओकेजन्स पे, जब हालैंड रन पे थे तो गुंडोगन और केविन डी ब्रुयने दोनों ही उनको ढूंढ नहीं पाए, वो बॉल नहीं निकाल पाए उनको। और मैं मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे कि कितने गोल और मार सकती थी ये मैन सिटी टीम। मैन सिटी आज क्लिनिकल नहीं थी, तब जाके 4-0 की स्कोर लाइन हुई है। ये रियलिटी है इस टीम की। और रियल मैड्रिड अगेन जो सब्सटीट्यूशंस करे, जैसे रूडिगर को लाए वो, तो कामाविंगा को मिडफील्ड में फिर लाया गया, टोनी क्रूज को रिप्लेस कर दिया गया मार्को असेंसियो से। तब समझ आ गया था कि ऑल आउट जा रही है रियल मैड्रिड और जितना अटैक में अब थ्रेट आएगा उतना ही ज़्यादा वो वल्नरेबल हो जाएंगे पीछे। और उसी का ही फ़ायदा उठाया मैन सिटी ने। जब भी एक पास से प्रेस बाईपास हो रहा था रियल मैड्रिड का, तो आप देख रहे थे कि काफ़ी आसानी से ग्रीलिश, बर्नार्डो सिल्वा, हर्लिंग हालैंड, केविन डी ब्रुयना बुरी तरीके से जो है एक्सपोज कर रहे थे बैकलाइन को रियल मैड्रिड की। और आप अगर KDB का देखेंगे
एंड में जब उनको सब्स्टिट्यूट किया जा रहा था तो बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके थे, थक चुके थे। उससे दिख रहा था, उससे समझ आ रहा था कि कितना ज़्यादा एफर्ट उन्होंने लगाया है पिच पे। और ना केवल केडीबी बट पूरी ही टीम, 11 के 11 खिलाड़ी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन खेले। इवन एडरसन ने भी एक दो बहुत अच्छे सेव्स करे एंड में। उसके बाद हम बात करें जैक ग्रिलिश, ईजिली द मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर दिस सीज़न, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। और बर्नार्डो सिल्वा के तो कहने ही क्या, जिस तरीके से उन्होंने 2 गोल स्कोर करके, और ना केवल जो गोल स्कोर किए उन्होंने बट एक जो उनकी प्रेजेंस थी पूरे गेम में, जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था, जो स्वैग से खेली आज मैन सिटी ना। एक मतलब एक होता है ना कि स्कूल में एक बंदा होता है, एक स्कूल में या किसी भी एक जगह पे जहाँ पे लोग होते हैं बहुत सारे, तो एक दादा होता है उस जगह का कि भाई देखो ये आ गया, ये बंदा आया, स्वैग के साथ आया बिल्कुल, और चौड़ में घूम रहा है। वो किया आज मैन सिटी ने कि भाई हम तो चौड़ में आए हैं और ये हमारा घर है और हम तो ऐसे ही खेलेंगे, आपको जो करना है आप कर लो। उस तरीके की परफॉर्मेंस थी। जो फ्लिक्स रॉड्री कर रहे थे, बर्नार्डो सिल्वा के कुछ फ्लिक्स, और लग ही नहीं रहा है उनके किसी भी तरीके का प्रेशर है उन पे, या आगे रियल मैड्रिड खेल लिया, अगर पोजीशन हमने लूज़ कर दिया तो दिक्कत हो सकती है, काउंटर पे वो हमको मार सकते हैं, बहुत ज़्यादा लीथल टीम है। कुछ नहीं, अपनी स्ट्रेंथ को बैक किया, जो एक गेम प्लान था उसको एग्जीक्यूट किया, और कोई चेंजेस नहीं करे पेप ने लाइनअप में। जो फर्स्ट लेग में खेली थी एग्जैक्टली सेम लाइनअप खेली। सब्स्टिट्यूशंस भी बहुत एंड में किए, जब एकदम ही केडीबी थक गए, फिर जूलियन अल्वारेस को भी एंड में लाया गया और फिल फोडन को भी लेके आए वो, तो तब देखा हमने कि कुछ चेंजेस हुए हैं मैन सिटी से। बट असेंशली आप कह सकते हैं कि दोनों लेग्स में सेम टीम ने काम कर दिया 90%। तो दिख रहा है क्या टीम है ये। जाओ कंसेलो की हम बात कर रहे थे सीज़न के शुरुआत में कि वो कितने ज़रूरी प्लेयर हैं, और उनको हटा के एक नया सिस्टम लागू कर दिया है पेप ने, और उससे समझ आता है कि किस तरीके की टैक्टिकल प्रोएस है इस बंदे की, और किस तरीके पे, किस लेवल पे ये ऑपरेट कर रहा है। पेप गार्डियोला की अगर हम बात करें, मैन सिटी की हम बात करें, और दिस इज़ द बेस्ट टीम ऑन द प्लेनेट राइट नाउ, क्योंकि रियल मैड्रिड कोई पुश ओवर्स नहीं है। 14 टाइम यूरोपियन चैम्पियंस 15 टाइम हो सकते थे। मैंने खुद प्रिडिक्शन में बोला था कि मैं रियल मैड्रिड को यहाँ पे देख रहा हूँ कि वो जीतेंगे, लेकिन अगर मैं हार भी प्रिडिक्ट करता रियल मैड्रिड की तो मैं इतना बुरी तरीके से नहीं मैं सोच सकता था कि मैन सिटी उनको हरा देगी। और मैन सिटी ने हराया नहीं है रियल मैड्रिड को, उनके साथ खिलवाड़ किया है बिल्कुल। और एक जो प्लान बी की कमी दिखती है हमें रियल मैड्रिड में, क्योंकि हम हमेशा कहते थे मेंटालिटी, इंडिविजुअल क्वालिटी, तो उससे आप एक पॉइंट तक ही आगे आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके सामने ऐसी बेहतरीन टीम हो और इतना ज़्यादा क्वालिटी से भरपूर एक स्क्वाड के सामने आपका मुकाबला हो, तो सूनर और लेटर वो चीज़ आपसे कैचअप कर जाती है। और इंडिविजुअल क्वालिटी यहाँ पर बेल आउट नहीं कर पाई रियल मैड्रिड को, ऑल्दो फ्लैशेस दिखे थे उसके भी। जैसा मैंने कहा, विनीशियस ने एक बार बैक लाइन को तोड़ के रन बनाया टूवर्ड्स एडरसन, टोनी क्रूज ने एक बार पोस्ट पे हिट किया, बट दैट वाज अबाउट इट। और कोई आपको क्लियर कट चांस एज सच याद नहीं आएगा जो रियल मैड्रिड ने बनाया। और जैसा मैंने कहा कि 30 मिनट तक अगर रियल मैड्रिड को फर्स्ट हाफ में बॉल नहीं मिल रही है, उससे पता चलता है कि किस लेवल का डोमिनेशन यहाँ मैन सिटी ने किया है। ये मैन सिटी का साल है। चैम्पियंस लीग फाइनल में वो हैं, FA कप फाइनल में वो हैं, प्रीमियर लीग वो जीत ही जाएंगे। 3 मैच में 3 पॉइंट चाहिए, तो प्रीमियर लीग तो डन है बिल्कुल। तो इंटर मिलान से मुकाबला होगा। अब अगेन कप फाइनल्स, फनी थिंग्स कैन हैपन। खुद मैन सिटी विगन एथलेटिक्स से हारी थी, आई थिंक 2013 का आई थिंक FA कप फाइनल था। तो मैन सिटी को पता है कि क्या होता है अंडरडॉग्स के अगेंस्ट खेलना कप फाइनल्स में। 2021 का चैम्पियंस लीग फाइनल चेल्सी के अगेंस्ट हारे थे, तो दिस इज़ देयर सेकंड चैम्पियंस लीग फाइनल। बट मुझे लगता है कि गल्फ ऑफ क्वालिटी इतना ज़्यादा है मैन सिटी और इंटर में कि कुछ इसी तरीके की स्कोर लाइन आप फाइनल में भी देख सकते हैं, 4-0 5-0 टाइप की। बात करेंगे उसकी जब वो मैच नज़दीक आ रहा होगा। बट दिस इज़ मैन सिटी इज़ ईयर, और मुझे लगता है कि ट्रेबल जो है वो जीत जाएंगे। और दोनों क्लब्स जो है मैनचेस्टर के, इस सीज़न के बाद दोनों क्लब्स के पास एक एक ट्रेबल होगा। तो देखते हैं क्या होता है। इंटरेस्टिंग चीज़ है, बट दिस इज़ द बेस्ट टीम दैट आई हैव सीन इन द प्रीमियर लीग एवर, और इसमें कोई डाउट नहीं है। और स्पेशली जब आप रियल मैड्रिड जैसे टीम को इतनी बुरी तरीके से आप हराते हैं और एकदम ही डिस्ट्रॉय ही कर देते हैं, तो फिर आपको तारीफ़ करनी पड़ेगी। आप नो मैटर किस टीम के फ़ैन हो। आप देखिए, ये जो आर्ग्यूमेंट है पैसे वाला, ऑयल मनी, FFP ब्रीचेस, ठीक है वो है, बट ऑन फील्ड जो चीज़ हो रही है उसको आपको तारीफ़ करनी पड़ेगी कि जिस तरीके से टीम बना दी है और जो ये फुटबॉल खेल रही है
उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बाकी चीज़ें ठीक है, जो हैं वो हैं। अब मान लीजिए एफएफपी का ब्रीच आता है तो डेफिनेटली कुछ एक्शंस लिए जाएंगे, लेकिन जब तक वो चीज़ नहीं होती है तब तक तो हमको अप्रिशिएट करना पड़ेगा जो हम मैन सिटी से और पेप गार्डियोला से देख रहे हैं ऑन फील्ड। आपके क्या थॉट्स हैं? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और करते हैं इस पर डिटेल में बात, लाइव स्ट्रीम वगैरह करेंगे। तो इंटर और मैन सिटी में अब एक सेटअप हो जाता है फाइनल चैंपियंस लीग का, जो मैंने तो नहीं सोचा था कि होगा इस सीज़न की शुरुआत में, टू बी ऑनेस्ट। बट देखते हैं क्या होता है। आई थिंक 99% मैन सिटी का है टाइटल इस बार, और ट्रेबल जो है वो मैन सिटी जीत रही है। बाकी आपकी क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं फिर, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड